कंसेप्ट सुपर 30 का है ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जो अगर आप नॉर्मल इंस्टीट्यूट भी लीजिए तो वहाँ इतनी पैसे हैं 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार पर मंथ, और सब्जेक्ट भी वहाँ 3 या 4 पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पूरे 5 के 5 टीचर्स रहेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, और जो फ़ी रहेगी वो सिर्फ 1500 महीना, सिर्फ 1500 महीना, 15 ओनली 1500 पर मंथ। और इसमें कोई भी आ सकता है। जम्मू सिटी में कोचिंग सेंटर्स की भरमार है। हर गली, हर नुक्कड़, हर रोड, हर चौराहे पे आपको 3-4 कोचिंग सेंटर्स मिलते हैं और बच्चों को चूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि किस कोचिंग सेंटर में जाए, किस में नहीं जाए। और साथ साथ में हर एक कोचिंग सेंटर में अपना क्राइटेरिया फ़ीस का, अपना क्राइटेरिया करिकुलम पढ़ाने का, अपनी फैकल्टीज़, और खैर हर बच्चे के पास ये वक्त नहीं रहता कि वो किस कोचिंग सेंटर में जाए और कहाँ पे अपनी पढ़ाई करे, क्योंकि हर बच्चे का समय बहुत कीमती होता है। अगर ज़ाया हो तो बच्चे के मुस्तकबिल पे जो है बहुत बुरा असर पड़ सकता है। मेरे साथ मेरे बिल्कुल लेफ़्ट साइड अमित लंगर जी है, एडमिनिस्ट्रेटर्स के नाम का कोचिंग सेंटर अमित लंगर जी का, जो जम्मू के सतवारी चौक से बिल्कुल थोड़ा आगे जीबी पंत हॉस्पिटल के अपोजिट आपको मिलेगा। इस एडमिनिस्ट्रेटर कोचिंग में इस बार लंगर जी जो है सुपर 30 का एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं, सिर्फ क्लास 10th के लिए। 10वीं के क्लास के सीबीएसई और एनसीईआरटी दोनों तरीके के करिकुलम के लिए 30 और 30 का बैच जो है ये स्टार्ट कर रहे हैं। सुपर 30 के ये 2 बैच, क्या एक्सक्लूसिवनेस इनमें है, आइए लंगर जी से ही पूछते हैं। सर, आप ये सुपर 30 क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्या क्या ख़ास है इसमें, और जम्मू के इतने सारे कोचिंग सेंटर्स में आपका कोचिंग सेंटर किस लिहाज से डिफरेंट है? देखिए सर, जो कंसेप्ट सुपर 30 का है ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जो सुपर 30 अनंत कुमार जी बिहार वाले, उन्हीं के पैटर्न पर। यहाँ आप देख लीजिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, इवन कि आप अगर आप नॉर्मल इंस्टीट्यूट भी लीजिए तो वहाँ इतनी पैसे हैं 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार पर मंथ, और सब्जेक्ट भी वहाँ 3 या 4 पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। हम ये स्टार्ट कर रहे हैं ताकि उन बच्चों के लिए जो ये समझते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे या वो पढ़ाई में आगे नहीं हैं, तो ये उन बच्चों के लिए है खासकर। और यहाँ पूरे 5 के 5 टीचर्स रहेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, और जो फ़ी रहेगी वो सिर्फ 1500 महीना, सिर्फ 1500 महीना, 15 ओनली 1500 पर मंथ। और इसमें कोई भी आ सकता है, ये नहीं कि हमने इस पर टेस्ट रखना है, सिर्फ टेस्ट के बेसिस पे जो जिनके क्वालिफाई करेगा वही होगा ना। यहाँ कोई भी आ सकता है, और मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों के बड़े कम मार्क्स आए हैं वो आएँ, तो हम उनको 95% से ऊपर हम उनको लाकर दिखाएंगे। लंगर जी, मैं पूछना चाहूँगा, आज के टाइम 1500 रुपये बहुत कम फीस है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द कोचिंग सेंटर्स। क्या बच्चों में ये खदशा तो नहीं होगा कि 1500 सिर्फ फीस ले रहे, क्या क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ तो नहीं हो रहा अंदर? हाँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। अब देखिए टॉपर कैसे बनते हैं, ठीक है। मैं ये पहले बात क्लियर करना चाहता हूँ, टॉपर जो हैं वो डिफरेंट थिंग्स नहीं करते, ठीक है, दे डू थिंग्स डिफरेंटली, ठीक है। अब वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पहला कि जो टीचर्स पढ़ाते हैं, कई टीचर्स को उस लेवल की नॉलेज नहीं होती, लेकिन कईयों को होती है, उनकी डिलीवरेंस नहीं होती, वो क्लास में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पाते, मतलब मैप से, डायग्राम से, फ्लो चार्ट से, ठीक है, वो पढ़ा नहीं पाते। दूसरा, अब बनना कैसे टॉपर, मान लीजिए आपको सब कुछ आ गया लेकिन आप ड्राफ्ट नहीं कर पाएंगे, अगर आप लिख नहीं पाएंगे तो आप टॉप कर ही नहीं सकते। अब ये हम यहाँ क्या समझाते हैं बच्चों को, सबसे पहले कि क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। कई क्वेश्चन में आप देखते हो एलेबोरेट लिखा होता है, कईयों में डिस्कस लिखा होता है, कईयों में एग्जामिन लिखा होता है, कईयों में क्रिटिकली एग्जामिन लिखा होता है। क्रिटिकली एग्जामिन वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी बच्चे एग्जामिन लिख के छोड़ आते हैं। क्रिटिकली मीन्स आपने उस क्वेश्चन आंसर में क्रिटिसिज्म भी लिखना है, जब आपने उसको एंड करना है तो पॉजिटिव नोट में करना है, मतलब नेगेटिव नोट में एंड नहीं करना। हम कंक्लूजन हम उनको वो बताते हैं, साथ ही में कि आंसर में फ्लो चार्ट्स कैसे बनाने हैं, डायग्राम्स कैसे बनाने हैं, डायग्राम्स में आपने बिल्कुल कैप्शन कैसे लिखनी है। हम उनको हाथ से इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप बनाना सिखाते हैं। फ्लो चार्ट्स जब आप ये सारा लिखते हो
जो टीचर होता है, आपने टीचर की साइकोलॉजी भी के साथ भी चलना है। जो चेकर है उसको ये लगे यार ये डायग्राम बना रहा है, फ्लो चार्ट बना रहा है, मैप्स बना रहा है, प्रॉपर कैप्शन लिख रहा है, इसको सब कुछ आता है, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है चेकर पे भी, ठीक है। एट द सेम टाइम बच्चों को ये नहीं पता कि कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है। जब आप सुबह उठते हैं, माइंड फ्रेश रहता है, ठीक है, तब बच्चे मैं देखता हूँ नोट्स बनाते हैं, मैथ्स करते हैं। वो टाइम होता है लर्न करने वाला। मैथ्स का टाइम होता है दोपहर वाला, नोट्स बनाने का टाइम होता है शाम वाला, क्योंकि आपका माइंड शाम को, रात को जो है एक बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाता है, तब हम नोट्स बना सकते हैं। आपने याद नहीं करना है। और नोट्स कैसे बनाने का तरीका, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके माध्यम से बच्चों को ये बोलना चाहता हूँ, जैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। माई नेम इज़ अमित लंगर, आई लिव इन सतवारी, आई रेड इन नागबनी स्कूल, माई फादर्स नेम इज़ डॉक्टर एस डी गुप्ता, ठीक है। बच्चे वो पूरी लाइन लिखेंगे। मैं बोलता हूँ बच्चों को माई नेम इज़ अमित लंगर लिखने की जरूरत नहीं है, अमित लंगर लिख दो, तो बाकी याद करने की जरूरत नहीं ना है। अमित लंगर मीन्स मेरा नाम, सतवारी मीन्स मेरा रेजिडेंस, ठीक है, नागबनी मीन्स मेरा स्कूल। जैसे आप पेन ड्राइव होती है, जब उसकी पूरी वो कैपेसिटी फुल हो जाती है तो आप एक्स्ट्रा नहीं डाल सकते। इसी तरह जब आप स्टडी उस लेवल की करते हैं, मेन आपने वर्ड याद रखे हैं, तो इसकी कैपेसिटी भी रहेगी, इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आपको याद भी रहेगा। अमित जी, आप खुद पढ़ाते हो, इस सुपर 30 में आप खुद पढ़ाएंगे। आपके साथ और कौन फैकल्टी है, कितनी एक्सपर्ट है जो बाकी क्या वो यहाँ लोकल जम्मू कश्मीर की है या बाहर की फैकल्टी है, कितना एक्सपीरियंस है उनको, बच्चों को ज़रा बताएं। देखिए, जो बाहर की फैकल्टीज़ जो होती हैं वो ऊपर से तो नहीं आती, वो भी वही बुक्स पढ़ते हैं जो यहाँ वाले पढ़ते हैं। तो हमारी फैकल्टी में राकेश शर्मा साहब मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, तो वो जो हैं जब पढ़ाएंगे तो बच्चों का खुद ही रिस्पांस, क्योंकि वो स्कूल में भी पढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद जसबीर कौर मैडम इंग्लिश की, इनका तो इंट्रोडक्शन देने की इनकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद वीना गुप्ता मैडम, वो हिंदी की मैडम रहेंगी, ZDO रिटायर्ड हैं, वो सतवारी स्कूल में प्रिंसिपल रह चुकी हैं, तो उस कैलिबर का हमारे पास फैकल्टी रहेगी। अच्छा, इस कैलिबर की मुझे बताया बच्चे कैसे एडमिशन ले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है या आपने कोई क्राइटेरिया सेट किया है कि इस क्राइटेरिया के थ्रू आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं? देखिए, कोई एग्ज़ाम नहीं है, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे है, और 30 से स्टूडेंट हम ज़्यादा नहीं लेंगे। 2 बैच होंगे, एक JK बोस का और एक होगा CBSE का। 31 नहीं होंगे, 30 रहेंगे। पहले कोई भी आ जाए उसी की एडमिशन होगी। और दूसरा, यहाँ 10 जो सीट्स रहेंगी दोनों वो रिजर्व रहेंगी, हाँ, ऑर्फन्स के लिए रहेंगी, उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, उनसे ट्यूशन फी कोई नहीं ली। क्या ये 10 सीटें उस पहले बैच में, मतलब दोनों बैच 10 दोनों बैच, कुल मिला के ये 20 सीटें हो गई, 60 में 20 सीटें आप ऑर्फन्स, हाँ बिल्कुल, उनके लिए रिजर्व रहेंगी और 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा उनसे। ऑर्फन्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली फ्री। मुझे बताएं सर, आपकी बात अगर वो बच्चे सुन रहे जो ज़्यादा पसंद करते हैं कि हम पीर पंचाल में नहीं रहेंगे, हम चिनाब के दूर दराज इलाकों में, हम जम्मू आके पढ़ेंगे, लेकिन जम्मू में फिर वही दिक्कत कि उनको कहीं रहने की दिक्कत, यहाँ पे खाना बनाने की दिक्कत, घर वाले साथ नहीं रहते, तो उन बच्चों के लिए कोई फैसिलिटी? हाँ, उनके लिए हम PG की फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड करेंगे। अगर वो जो बाहर दूर दराज के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, अगर यहाँ आना चाहते हैं तो उनके लिए हम PG की फैसिलिटी और बड़े जेन्युइन रीजनेबल रेट्स में हम प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, अगर दूर दराज के बच्चे यहाँ पे आएंगे तो उनके लिए हम प्रोवाइड कर देंगे स्टिपुलेटेड, मतलब अच्छे रेट्स। हाँ बिल्कुल जेन्युइन, मतलब एक बिल्कुल जो गरीब से गरीब बच्चा भी पे कर सकता है। अच्छा, गरीब से गरीब। मुझे बताया सुपर 30 का जो ये बैच है, इसमें एडमिशन आपके स्टार्ट हो गए हैं या अभी आपके यू आर येट टू फाइनलाइज दैट? हाँ, इसमें टोटल 16 स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, हाँ 8 ऑलरेडी हैं, 8 के कॉल्स आ चुके हैं, ठीक है, वो कल आ जाएंगे, तो बाकी थोड़ी सी सीट्स रह गई हैं, ठीक है। तो इस पर जब ये फुल हो जाएंगी तो हमारा 25 अप्रैल को स्टार्ट करने का टारगेट है। अच्छा, बच्चों को कैसे एडमिशन करना है? क्या ऑनलाइन कोई प्रोसेस है या बच्चों को ऑफिस विजिट करना है या आपको कॉल करके कंफर्म करना? नहीं, वो कॉल करके मुझे कंफर्म कर लें तो बाद में ऑफिस विजिट उनको करना ही है। अच्छा। क्योंकि यहाँ उनको पढ़ने को भी आना है तो ऑफिस विजिट तो करना ही पड़ेगा। अच्छा। तो नंबर मेरा मैं लिखा देता हूँ। हाँ प्लीज़। 70067877714। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 70067877714। अच्छा, ये कंक्लूजन में, लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है, मुझे बताया आपके क्लासरूम्स जो है
जहाँ पे आप बच्चों को पढ़ाओगे, कैसे क्लासरूम्स है, क्या कोई ऐसा कंजेशन तो नहीं है, क्या वो क्लासरूम्स ठीक है, हाइजीनिक और बिल्कुल एयर कंडीशन बिल्कुल टाइप, एयर कंडीशन क्लासेस है। में फैसिलिटीज़ कैसी है, क्या स्मार्ट टाइप तो नहीं है, क्योंकि आज ज़्यादा बच्चे प्रेफर भी वही करते हैं, वो ज़रा बताएं। जी स्मार्ट तो नहीं है बट हाइजीनिक भी रहेगा और उसमें एसी की पूरी फैसिलिटी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर्स है कोचिंग सेंटर का नाम, जो अमित लंगर जी जो है जिन्होंने स्टार्ट किया है, बिल्कुल जीबी पंत हॉस्पिटल सतवारी के अपोजिट। इस कोचिंग सेंटर में सुपर 30 के 2 बैच जो है एनसीईआरटी और सीबीएसई के स्टार्ट किए हैं, जिनमें 8 बच्चों की एडमिशन जो है ऑन कॉल कंफर्म हुई है। और एक बात बहुत ज़रूरी है कि 20 सीटें, एक बैच में 10, एक बैच में 10। अगर कोई ऑर्फन बच्चा जो है, यतीम बच्चा ये बात सुन रहा है, तो वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अमित जी को कॉल करके अपनी सीट कंफर्म करके यहाँ पे एडमिशन ले। उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है 10वीं की पढ़ाई जो है यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। जब तक बच्चा यहाँ है तब तक कोई फीस नहीं ली जाएगी। और यहाँ पे क्वालिटी के साथ साथ बिल्कुल हाईली एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस स्टाफ, अमित जी का कहना है, अवेलेबल है। आपको बिल्कुल आपकी क्वालिटी एजुकेशन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेटर्स फिर से बता दूं, इस कोचिंग सेंटर का नाम है। आप आए, अपने बच्चों का एडमिशन करें और यहाँ पे क्वालिटी को देख के ही आप जो है बाकियों को भी ये बात बता सकते हो।